सारी जो चीजें हैं जो उनको फायदा पहुंचाती है वो उनके पास चली जाती है। लेकिन मोदी जी आने के बड़ा बाद शानदार ही कोइंसिडेंट है। नहीं, एक मिनट, मोदी जी आने के बाद ही देश चल पड़ा। एफटीआई सबसे ज्यादा कब आई? हाँ। और एक बात हम झुटला नहीं सकते, लक्ष्मी लक्ष्मी को खींचती है, ध्यान रखिए। आज मुझे जब बिजनेस करना हो, लक्ष्मी ने लक्ष्मी तो को जब खींचा तक है। ओके सुजी बहन, आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले प्लीज। नहीं, मैंने सुना, आपकी पूरी बात सुनी ना। सुजी बहन, आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा, ठीक है, बराबर है, उसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं, अरे ठीक है ना, सब जानते हैं, हिंदुस्तान में जो भी रहता है इस बात पर यकीन करता है। लेकिन यहाँ इस माने की क्या मतलब, लक्ष्मी ने लक्ष्मी को खींचा का क्या मतलब? नहीं, क्योंकि इसीलिए कि जब आप देश आगे बढ़ेगा तो जो इंडस्ट्रियल फैमिली देश की गति को मिला के चलेगा वो आगे बढ़ेगा। अभी आपको टेंडर करना हो, ऑलराइट, नहीं कर पाए अनुराग जी, भाई आप लोगों ने भी आपके टाइम पर, अनुराग जी आपके टाइम पर, एक सेकंड सुजी बहन ना, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। अनुराग भदौरिया जब अखिलेश यादव आए थे उन्होंने भी, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सच है, फ्लाईओवर्स बने, वहाँ भी शानदार जो है एक्सप्रेसवे बने थे। इसमें आप ये कह सकते हैं कि उद्योगपतियों का अगर साथ ना हो या वो तरीके से काम ना करे तो डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए, एक चीज तो आज हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बोली और बधाई के पात्र भी हैं कि पत्रकार ने बड़ी बेईमानी की। हर्षवर्धन जी, बीजेपी का चश्मा पहन के बैठते हैं जो पत्रकार, वो वाकई बेईमानी कर रहे हैं देश के साथ, क्योंकि उनको बीजेपी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो बात करते हैं, बात कर रहे थे जाति के, कि जाति भी, अरे जाति के वोट पे आप त्रिपाठी हटा दीजिए नाम के आगे। क्यों आप त्रिपाठी लगाते हैं, बता दीजिए, मैं क्यों भदौरिया लगाता हूं? हटा दें सब लोग, भंडारी भी हटा दें नाम के आगे से। आप कितनी माने बेतुकी बातें कर रहे थे, सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए इतना गिर जाओगे चश्मा लगाने के बाद? आप बात करते ना, हमने नारा दिया है ना पीडीए का, हमने बांटो कटो का नारा दिया, एक है सिर्फ, किसको एक रखना चाहते हैं? किसको? यहाँ इस हिंदुस्तान में कौन एक नहीं है? हम सब भारत के, अभी तो संविधान की बात पढ़ रहे थे, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग तो हमेशा से एक हैं। अंग्रेजों ने हमें बांटने काटने की बात की थी, अंग्रेजों ने हमें डिवाइड एंड रूल करना सिखाया था, तो हम उससे अशफाक उल्लाह जैसे लोग इस देश में पैदा हुए, इस देश में शहीद भगत सिंह जैसे लोग यहां पे पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग पैदा हुए, देश को आजाद कराया, तब ये बात हुआ करती थी। आज कौन है यहां पे भाई? कौन अंग्रेजों का शासन कर रहा है जो इस तरह का नारा दिया जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, अंग्रेजों ने हमारे पर इतना अत्याचार किया, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि आप 1941 याद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ठीक नहीं है, सब लोग इतना बोलते हैं, आप टोकते नहीं है। हर्षवर्धन जी लंबा बोलते रहते हैं, आप सुनते रहते हो, वो बेतुकी का चश्मा लगा के बीजेपी का बोलते हैं और आप सुनते हो। अगर हम पार्टी के नाते अच्छी बात करें तो आप करो, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अटैक नहीं करेंगे अनुराग जी, मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैंने आप सबको बुलाया नहीं, ये पर्सनल उन्होंने बोला पत्रकारों का, हर्षवर्धन जी को मैंने बुलाया, पत्रकारों की बात की ना, तो पत्रकारों की बात मेरी है। पत्रकारों अगर आपको कोई कुछ बोलेगा, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे कहे, मेरे रिक्वेस्ट पर आप लोग सब आते हैं, तो मैं आपको भी यहाँ पर शर्मसार नहीं होने दूंगी और ना ही हर्षवर्धन को बेईमान बोला है, मैंने नहीं बोला। नहीं, अरे नहीं, आप जो उनके ऊपर, नहीं बोला, मैं कह रही हूँ जनरलाइज करने का मैं फिर भी आपको अधिकार देती हूँ, लेकिन पर्सनल अटैक का मैं आपको अधिकार नहीं दूंगी, कतई नहीं दूंगी। अब उनको जवाब देने दीजिए। पर्सनल अटैक कर ही नहीं रहा हूं मैं, कह रहा हूं उनको जवाब देने दीजिए। हर्षवर्धन बात कह लूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई। अरे आपकी बात पूरी होने के लिए सन 1947 से शुरू करना पड़ता है, फिर 2024 में आना पड़ता है। 20 सेकंड में हो जाएगी। अरे अनिल, हाँ ठीक है, बोलिए। का मेरा नारा क्या था? पीडीए। क्यों हमने पीडीए का नारा दिया? क्योंकि हमने समाज को एक करने की बात की है, तोड़ने की बात नहीं की है, जोड़ने की बात की है। समाज में जो दलित समाज पीछे छूट गया है, जो यहाँ पिछड़े, जो समाज में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करके एक बनाना है और एक करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना। हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की ठीक है, ओके। हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए। मैं इस सवाल पर वापस आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया आप रुक जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जल्दी से जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, मैं इसीलिए कहता हूं कि इस देश का फ्रॉड सेकुलरिज्म अगर बेईमान पत्रकारों ने पाला पोसा नहीं होता ना, तो आज अनुराग भदौरिया जैसे लोग ऐसी बात नहीं। और ये सच नहीं है क्या कि मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे? सच नहीं, आप पत्रकार, और मेरे अंदर तो साहस है,
लेकिन अनुराग भदौरिया नहीं बोल पाएंगे कि पीडीए कर रहे हैं, क्यों मुसलमानों को ही क्यों टिकट दिया। अनुराग जी रुक जाइए ना प्लीज, इतनी तीखी तीखी बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन जी वेट कर रहे थे। आई विल नॉट अलाउ दिस, आई विल नॉट अलाउ दिस। हर्षवर्धन जी अपनी बात रखे, फिर आप बोल दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हर्षवर्धन जी प्लीज बात खत्म कीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का यही चरित्र, मैं तो कह रहा हूं ना कि सब पूरा देश एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, और अगर सब एक है तो आपको क्यों इन सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी ही चाहिए, वो भी किसी बाहुबली के किसी उसके घर का ही चाहिए। क्यों चाहिए? और जब जो लार्जर डिबेट जो हो रही थी, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हो रही थी, तो ये तो महारत हासिल है ना। उद्धव ठाकरे की सरकार जब आई थी तब भी 7 से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी रिव्यू के नाम पर। तो भैया अगर विकास आप नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और धारावी जो लोग वहां जानते हैं, दो लोग तो मुंबई से जुड़े, आप घूम के आ रहे, मैं 4 साल वहीं मुंबई रहा हूं, कीड़े मकोड़े की जिंदगी है वहां की। और अगर ये रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, कोई और करता, अगर एक कंपनी को दिया गया सारे पैरामीटर पर, और जो अभी उन्होंने बताया सुजीबेन ने, इसी पर एक सर्वे यहाँ पे लाइव कर देती हूँ सर, ये लाइव कर देती हूँ, ठीक है, लाइव एक वोटिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। अनुराग भदौरिया कोई और सवाल नहीं। प्रॉब्लम ये होती है, आपने स्कूल में देखा है, फर्स्ट पीरियड में मैथ्स की टीचर आती है, एक सवाल पूछती है, अनुराग भदौरिया पिछले पीरियड में हिंदी का जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब देते हैं मैथ्स के पीरियड में। अरे 10 सेकंड, आपका सवाल ही नहीं है। आप मेरा सवाल ये है, धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना? अरे आपको धारावी अभी क्यों, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। बात रीडेवलपमेंट की नहीं हो रही है, चुनाव के वक्त रीडेवलपमेंट याद आ गया? अरे राहुल गांधी को आया है भाई, बात हो रही है यहाँ पे विकास की। रीडेवलपमेंट विकास होता है। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं, मेरी बात मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैंने क्या बोला, क्या मुद्दे थे? डेवलपमेंट विकास होता है। हर्षवर्धन जी कह रहे थे, सुनिए एक मिनट सुनिए, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि परिवार के लोगों को टिकट दी। हर्षवर्धन जी की हैसियत है कि बोलने की कि बीजेपी ने 4 परिवारवादी टिकट दिए 9 में से? हैसियत नहीं है इनकी। उसी करने ये आते कि हम आते हैं, आपके यहाँ पर खानदान चल जाता है, बाकियों का चले तो आपको दिक्कत हो जाती है। ओके, प्रतिक भंडारी जवाब दीजिए। सवाल उठाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं उठाएंगे कि परिवारवादी को पीड़ा मुझे इस बात की है, अनुराग भदौरिया जी ने दलितों का, ओबीसी का हक छीना उत्तर प्रदेश के अंदर। अनुराग जी, नहीं, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मुझे पता है आप वो एक शायरी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिएगा जो आप लिख के आए। इन्होंने आदिवासियों का, दलितों का और ओबीसी का हक छीना। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर 50% आबादी सिर्फ मुसलमानों की तो नहीं है? अनुराग भदौरिया की पार्टी ने 9 में से 4 टिकट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को इसीलिए दिए क्योंकि ये दलितों का हक छीनना चाहते हैं, ओबीसी का हक छीनना चाहते हैं और हिंदू सबका हक छीनना चाहते हैं। इसलिए 50% टिकट इन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज को दिया, तुष्टिकरण करते हैं। अब इनकी मैं पोल खोलना चाहता हूँ। ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, जिनके देश के अंदर सब इज्जत करते हैं, ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठे हैं। तो क्या इससे माना जाए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी क्रोनी कैपिटलिस्ट को फॉलो करते थे और समाजवादी पार्टी नहीं, परंतु जो है सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी थी? जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, आप इतनी बात करते हैं, इस पे तो बोलिए। एक हाथ से वोट बैंक वोट जिहाद करेंगे नोमानी के साथ, दूसरे हाथ से बैकडोर से इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा जी। सर, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन मुद्दों की कहाँ कमी है? आपके साथ हो तो बढ़िया, आपके साथ ना हो तो खराब, और वोटर को यही तय करना है कि कौन सही और कौन गलत।